नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुके जी 23 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का दिन हो गया। बोलो जय जय श्री राम, जय माता दी। देखिए हमारे भाई लोग सारे प्यारे प्यारे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं ग्राहक का इंतजार हो रहा है कि ग्राहक आए और कहीं ना कहीं सेल शुरू हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो ग्राहक मंडी में पहुंच चुके हैं प्यारे प्यारे हमारे मंडी के। जो मंडी की शान तो खैर ग्राहक की है, और सबसे पहले जो देश की शान है वो हमारे किसान है, क्योंकि उनके नाम के पीछे ही शान है। तो किसान नहीं है तो देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं किसान को भाव मिलने चाहिए, किसान को उसका मेहनताना, उसकी लागत जो है हमेशा मिलनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ता है। तो फिलहाल मैं पहुंच गया हूं आज लहसुन के बाजारों में आपको रिपोर्ट देने के लिए कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है। देख लो जी, हलचल दिखाते हैं आपको। दूसरा नवरात्रा जो है वो आज चल गया है और दूसरे नवरात्रे के दिन आज क्या कुछ रुझान जो है वो लहसुन के बाजार में चलते बनते नजर आएंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं आवकें बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। और ये देखो जी, भाई साहब आपको सेब दे रहे हैं खाने के लिए, सेब खा लो। तो और आवकें जो हम देख रहे हैं लगातार, आवकें बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। किसी दिन आवकें 10 आती है तो किसी दिन आवकें 15 या 20 भी आ जाती है, ज्यादा भी हो जाती है, 30 भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे किसान व्यापारी भाइयों को सबको पता है कि भैया इस समय जो नवरात्रि का एक दौर चल रहा है और आवकें जो है फिलहाल लिमिटेड ही बेचने में फायदा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आवकें अगर आजादपुर मंडी में लिमिटेड होती हैं तो एशिया की बड़ी मंडियों में जो है आजादपुर मंडी काउंट होती है। यहाँ पर ग्राहकी अच्छी रहती है, भाव अच्छे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे सभी जगह ये हलचल हो जाती है कि भैया आजादपुर मंडी में भाव बन गए हैं, तो वहां भी उसी हिसाब से लहसुन बिकने लगता है। और जब यहाँ पर मंदी का मौसम होता है, मंदी का माहौल होता है, तो उसका असर जो है वो बाजारों पे कहीं ना कहीं पड़ता है। तो फिलहाल लहसुन के बाजारों में क्या दूसरे तीसरे नवरात्रे से जो लगातार एक उम्मीदें लगाई जाती है, क्या अच्छे बाजार बन जाएंगे, क्या अच्छा उठाव जो है वो हो जाएगा इस बार भी। और ये हर बार देखने को मिलता है, जैसा कि हमारे आड़ती भाई और हमारे जो अच्छे विश्लेषक हैं लहसुन के वो आपको बताते हैं। तो फिलहाल आज बाजार कैसा है, क्योंकि दूसरा नवरात्रा है, कैसा आज उठाव है, कहां कहां से गाड़ी आई, हिमाचल के माल कितने, पंजाब के कितने, एमपी, छिपा, कोटा, यूपी, हरियाणा, सब जगह से कितने कितने माल हैं, कौन से माल जो है किस भाव में बिक रहे हैं, उनका कैसा भाव है, कैसा बाजार है। ग्राहक पहुंच चुके हैं, ग्राहक खड़े हैं, इंतजार में है, रुझान देख रहे हैं। देखो जी, ग्राहक मंडी में पहुंच करके रुझान चेक कर रहे हैं इस समय कि रुझान कैसा है और किस माल का ज्यादा उठाव है, किस माल का भाव जो है उनको अच्छा मिल जाएगा। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। और सुनाइए दीपक जी, देख रहे हैं बाहर का माहौल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बस उक्का दुक्की ग्राहकी चल रही है, और वो भी मैं आपको बार बार कहता हूँ, लेकिन मुझे भी बार बार ये कहते हो कि मुझे तेजी नजर नहीं आती है। तो आप भी कहते हैं कई लोग तेजी में बैठे हैं। मैंने कहा ठीक है, बैठे हैं तेजी में, लेकिन ये जो वक्त है और जितनी अभी बैलेंस पड़े हैं माल, और बैलेंस हर तरफ पड़े हैं। एक चीज होता है कि आपके एमपी में पड़े हैं, आपके यूपी में बहुत पड़े हैं, आपके हरियाणा में बहुत है, पंजाब में बहुत है। जबकि पंजाब में कई जगह फसल थोड़ी सी खराब भी हुई थी, जो अभी बाढ़ आई है उन इलाकों में, लेकिन माल उन्होंने अंदर कोठों में रखे हुए थे अपने निकाल, तो वो बच गए थोड़े से। अब ये माल है, देख रहे हैं आप, ये जहाँ ये बारीक माल है, हाँ। ये यहाँ पर दिल्ली में 25 रुपए किलो बिक रहे हैं। अच्छा बाबू जी, ये वाले। और वहाँ प्रोडक्शन मंडियों में इनका भाव अंदाजा 20 रुपए है, जिस तरह से रिपोर्टें मेरे पास आई है। तो ये उछकर पुछकर बिक रहे हैं। अब ये श्रीनगर की गाड़ी थी, ये आकर ये तकरीबन बिक ही गई है। ये खिर्रा टाइप है बाबू जी? ये खिरा नहीं, ये वहाँ का है, बीज के लिए लोग ले रहे हैं इसको, श्रीनगर का है। जी। तो बाबू जी इनके क्या कुछ भाव बताए आपने? ये अप्रोक्सीमेट 80 रुपए किलो के आसपास। अच्छा जी, इनकी भी अच्छी रहती है डिमांड? ये सारी पूरी गाड़ी बिक गई है। अच्छा जी। हाँ। कितने का लॉट था बाबू जी? ये पूरी गाड़ी थी 10-12 टन थी। जी जी जी। बाबू जी ये आपके पीछे कहाँ के हैं? ये एमपी है। अच्छा। ये 6 माल है, ये समझो 75-80 रुपए। अब इन मालों में भी पहले 85-90 थे, जो 75-80 रुपए रह गए हैं। अच्छे माल तो फिर भी थोड़ी सी सेल है, और इस समय जो ज्यादा सेल है वो हल्के मालों की ज्यादा रह गई है।
हल्के मालों की सेल ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये जितना आप देखते हैं नीचे दिल्ली में बिहारी है, ये जवा बनाते हैं, ये G2 माल है, इनके जवा बनते हैं। जी 25 रुपए किलो लेके 160-70 रुपए धड़ी, यानी 30-35 रुपए किलो यहाँ बेचते हैं वो। तो ऊंचे भाव नहीं चलते। जो बढ़िया माल है 60-50-55-60 रुपए ले रहे हैं, वो 400 रुपए धड़ी निकालते हैं, 80 रुपए किलो बेचते हैं वो। तो ये फर्क पड़ता है। जी बाबूजी, जिस तरह से अभी हमारे पास में समय है, कह रहे 30-35-40% लहसुन है, आराम से बिकता तो रहेगा? माल तो बिकता रहेगा, इसमें नहीं कि माल नहीं बिकेगा। माल तो बिकता रहेगा, लेकिन बिक्री में ज्यादातर तो ये नवरात्रों तक की इंतजार है जी। ये आज दूसरा नवरात्रा है, ये सोमवार को मेरे ख्याल से अष्टमी, आई थिंक सो। तो उसके बाद लाजमी ग्राहकी में कुछ फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि अब अक्टूबर में मौसम का बदलाव भी चालू हो जाता है। और दूसरी तरफ आप देखिए, मौसम विभाग जो बार बार कह रहा है कि इस बार हमें आपको अक्टूबर में भी बारिश दिखाएंगे। बंगाल साइड तो आप देख ही रहे हैं कि बुरा हाल है अभी से ही। तो इस साल सर्दी भी अच्छी पड़ने की चांस है। और ऊपर पहाड़ में तो कई जगह ऊपर बद्रीनाथ साइड बर्फबारी भी हुई है, जो भी 1 महीने बाद होती थी वो अभी होनी शुरू हुई है। तो ये फर्क पड़ेगा। तो बाबूजी ये मान सकते हैं कि अभी जैसी गिराकी है उससे आने वाले दिनों में इम्प्रूव होगी? बिल्कुल 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 होगी, हमेशा होती है ये। अब इस साल की नहीं है ये, अब नवरात्रों में के बाद यानी अक्टूबर महीने में 10-12 के आसपास तो दिल्ली में बिक्री का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन इसका मेन कारण, कम बिक्री रहने का कारण क्या है कि दिल्ली की सराउंडिंग मंडियां जो हैं, जो दिल्ली के 100-150 किलोमीटर में माल जाते हैं, दिल्ली एनसीआर आप गिनते हो या थोड़ा सा और आगे भी गिनते हो, तो वहां पर भी माल खूब बचे पड़े हैं जो दिल्ली से माल कम जाएंगे। ये करेक्ट है, ये फर्क पड़ जाता है। हल्के माल ये बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम आज की आवक गिने तो 2-3 गाड़ी पंजाब की हैं, 3 गाड़ी यूपी की हैं, 2 गाड़ी एमपी की है, 2-3 गाड़ी वो हिमाचल की है। हिमाचल भी आप मार्केट में जैसे स्टडी करते हैं, घूमते हैं, तो अच्छे जो माल है वो तो बिक जाते हैं 130-35 रुपए, 40 रुपए। लेकिन हल्के मालों की तादाद अभी तक भरी पड़ी है, हल्के मालों की तादाद बड़ी पड़ी। और 15-20 अक्टूबर के बाद हिमाचल के अंदर जो माल पड़े हैं पहाड़ों में जी, वो वहां से निकलने चालू हो जाते हैं, नहीं तो वहां पर ठंड के कारण जर्मिनेशन के चांस हो जाते हैं। करेक्ट। वो ज्यादातर माल तो साउथ ही जाते हैं, कुछ आपके दिल्ली से लेकर अंबाला, पंचकुला, इस तरह में जहाँ जहाँ जिनको गोडाउन मिलते हैं वहां वो स्टॉक करते हैं। यानी बाबूजी आपने एक हिंट तो दे ही दिया कि बाजार ठीक चलते रहेंगे, बाजारों में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन हम सोचे कि बहुत ऊंचा जाएंगे, वो ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो खैर बाबूजी हम कभी बात ही नहीं करते ऊंचा जाने की। हाँ, हम तो सिर्फ ये बात करते हैं कि भाई जैसे थोड़ी बहुत चमक 5-10 रुपए की लग जाए। 5-10 रुपए की चमक तो किसी भी चीज में लग जाती है। बिल्कुल। तो बाबूजी ये बहुत बड़ा हिंट है। अब ये सोने वाली चमक नहीं है। हाँ। कि कल को 50,000 था, आज 1,16,000-17,000 रुपए हो गया। और बाबूजी जैसे पिछले साल देखा लहसुन में भी सोने वाली चमक लगी थी, लेकिन उसने नुकसान करा दिया। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो है सही तरीके से बाजार चलते रहेंगे आपने कहा, लेकिन बालों को निकालना जरूरी है ना बाबूजी? बिल्कुल बिल्कुल, बाल धीरे धीरे निकाले भी और उसको बेचे भी। तो बाबूजी आज भाव बताओ थोड़ा सा इलाकों के हिसाब से, हिमाचल और बाकी जगहों के क्या क्या भाव है? हिमाचल का भाव देखिए आप, गोली जो है वो 50 रुपए से लेकर 60 रुपए। अच्छा बाबूजी। खील 50 रुपए से 70 रुपए। खील मतलब जो जैसे वो है माल पीछे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जिसको खिर्रा बोलते हैं, यानी दाना स्किनलेस माल बोलते हैं। हाँ हाँ। और मीडियम जो है वो 70 रुपए से शुरू होता है, 70-75 से शुरू होता है, जैसा जैसा साइज है 110-15 रुपए तक हिमाचल। और 130-35-40 वो है जो बिल्कुल 4A 5A टॉप क्वालिटी। इसी तरह आप एमपी में आते हो तो एमपी में भी आपको ये मैंने अभी दिखाया 25 रुपए से चालू है और 70-75 रुपए तक के भाव है। जी बाबूजी। और बाबूजी पंजाब भी यहीं से ही चालू होता है 25 से लेकर और आपके 65-70 रुपए 75 रुपए।
जी। और बाबू जी अपना यूपी वगैरह के जो यूपी को जो रामपुर साइड के माल हैं वो तो 60 65 70 बिक जाते हैं, जो मोटे होते हैं और थोड़े कवरिंग वाले। बाकी माल जो है वही बिकते हैं 30 35 40। जी। बाबू जी कोटा छिपा। कोटा तो तकरीब वैसे आ ही नहीं रहा, कोई आ भी रहा है तो वो भी ये बिक रहे हैं 30 रुपए से लेकर 70 75 रुपए किलो। और बाबू जी छिपा वगैरह आ रहे हैं थोड़े बहुत? कम ना के बराबर। जी। बाबू जी हरियाणा। नहीं, हरियाणा दिल्ली में कभी कभी कोई विरली गाड़ी आती है, वहां पर भाव 40 30 40 रुपए के भाव है, और दिल्ली में भी 40 50 रुपए के हैं। जी। बाबू जी फिलहाल अभी स्थिति ऐसी चलती रहेंगी? अभी 10 15 दिन तक के लिए तो मैं पक्का ये कह सकता हूँ। जी 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 इसके बाद कुछ ग्राहकी में भी सुधार आएगा, जी और उस दौरान में अगर कुछ बढ़ते हैं जी। तो बहुत लंबे तो नहीं बढ़ते, 2 4 5 7 रुपए की तेजी तो आ सकती है। क्या बात है बाबू जी, बस यही बात जो है, ज्यादा तो खैर देख सबको पता है कि ज्यादा तो ऐसा नहीं है, 50 रुपए 100 रुपए नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। इस चीज के लिए गणना करना भी गलत है, और आ भी जाए तो कह नहीं सकते, पर गणना करना गलत है। मुश्किल है। हाँ बाबू जी। मुश्किल नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, हाँ ना, लेकिन मुश्किल है। हाँ हाँ क्योंकि अगर आज एक हफ्ता भी दिल्ली में माल ना है तो पूरी मंडी खाली नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बाबू जी। तो बाबू जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279 आजादपुर मंडी, जी 9810087863। पिंकी भाई। धन्यवाद बाबू जी। तो जी बाबू जी का कार्ड है ये, और इसमें नंबर लिखा है, देखिए ऊपर सबसे ऊपर बाबू जी का नाम है पिंकी बाबू जी। आप संपर्क कर लीजिएगा जी। धन्यवाद।